हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस 2021 की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का पार्ट नंबर 8। इससे पहले की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला, अ टीचर शुड कीप हिज वॉइस इन द क्लास। अब टीचर की वॉइस की जो पिच होती है वो कैसी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है समटाइम लो एंड समटाइम हाई, यानी कि सीधा सा आंसर आएगा आपको कि इसके हमने 3-4 बार हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन हमने देखा कि सब में जो अलग अलग टाइप से इसका आंसर दिए गए थे। कभी बोला था कि समटाइम लो समटाइम हाई, और कभी बोला गया था कि मॉडरेट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर जो है वो क्या करना है, राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू अबाउट टीचिंग। अब टीचिंग के लिए इनके कॉन्टेक्स्ट में क्या ट्रू है? द एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ टीचिंग प्रोवाइड फीडबैक फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड, ये भी ठीक है हमारा। इट इज़ अ प्रोसेस नॉट एन एक्ट, ये भी ठीक है हमारा। इट इज़ अ हाईली डोमिनेटेड बाई कम्युनिकेशन स्किल्स, ये थोड़ा बहुत ठीक भी है। कभी मतलब कम्युनिकेशन स्किल तो टीचर में काफ़ी अच्छी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बताया इसका आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली रबिंग हिज आई एंड इज अनअटेंटिव ड्यूरिंग ब्लैकबोर्ड वर्क ही इज़ हैविंग। अब अगर कोई आंखें मल रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम है? तो उसको क्या है, विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है उसको। ठीक है, या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है उसको, कि एडजस्टमेंट पावर हो सकती है, विजुअल उसमें हो सकती हैं। वैसे मैक्सिमम इसमें आंसर आएगा विजुअल प्रॉब्लम, तभी वो अपनी आंखों को क्या कर रहा है, रब कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ गर्ल स्टूडेंट रिक्वेस्ट यू टू कलेक्ट हर पोस्ट एट योर एड्रेसेस व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन द क्लास। अगर आपके कोई क्या करता है, स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट क्या करती है, आपको बोलते हैं कि हमारे घर में आके पोस्ट जो वो कलेक्ट कर लो, तो क्या करना चाहिए? एज ए टीचर यू विल अलाउ हर। ठीक है, आपको एज ए टीचर आप उसको क्या कर दोगे, अलाउ कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए टीचर्स एज एक्सप्लेन्ड इन द यूनेस्को पब्लिकेशन इज आर। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, आपको जनरल नॉलेज में आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया इन्होंने, मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट एंड कम्पिटेंसी ऑफ और टीचिंग, ये भी ठीक है। इनोवेटिवनेस इन अप्रोच एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, ये भी ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी क्वालिटीज़ ऑफ टीचर एक्सेप्ट। अब इसमें टीचर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? एक तो होनी चाहिए पेशेंस भी होनी चाहिए, उसमें स्वीट पोलाइट भी होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, लेकिन सुपरस्टिशियस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आगे इसका राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड। अब बहुत बारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम कि अगर बहुत से बच्चे जो आप ये क्या है, वीक है, तो आप क्या करोगे? कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बैक बेंचर्स आर ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। अगर बैक बेंचर जो है लगातार क्लास में बातें कर रहे हैं, तो अब टीचर को क्या करना चाहिए? आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेस, उसको भाई और आगे पीछे से बिठा के आगे बिठाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द फॉलोइंग एसेंशियल अ लर्निंग द वन दैट टेक्स प्रोसीजर ओवर द अदर इज। ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग द वन ऑफ द टेक्स प्रोसीजर ओवर द अदर इज। अब इसमें कुछ एसेंशियल बताए टीचिंग के। अब इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोसीजर क्या है इनका, तो क्या है, डिज़ायर टू लर्न करने की उनके अंदर क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए टीचर टीचिंग अ क्लास विथ लार्ज स्ट्रेंथ विद है अदर विच ऑफ द टेक्निक इज़ द बेस्ट। सबसे ज़्यादा टेक्निक क्या क्या है? अगर क्लासरूम काफ़ी बड़ा है तो क्या है, लेक्चर एंड नोट्स सबसे बढ़िया क्या रहेगा, इसमें सुटेबल मेथड रहेगा टीचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज़ एन इंडिकेशन ऑफ। अब इनडिसिप्लिन और टॉकिंग का क्लासरूम में क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है? बोर्डम काउज्ड बाय रिपीटिवनेस।
अगर आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी क्लास। जैसे मैं आपको भी एक क्वेश्चन बार बार आया तो आपको थोड़ा थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन दैम? सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, ठीक है। अब उनको क्या करना चाहिए, ऐसे टास्क जो है वो मैनेज करने चाहिए जो दोनों को एक साथ मिला के चल रहे हों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड, अगर कोई ऐसा टीचर जो क्या कर रहा है कि बच्चों का ध्यान नहीं कर पा रहा अपने तरफ अट्रैक्ट, तो उसको क्या करना चाहिए, इवेल्यूएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। उसको अपनी टीचिंग मेथड्स को क्या करना चाहिए, इवेल्यूएट करना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ अरेंजमेंट के लिए बताया है, तो इसमें हमारा राइट आंसर आएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, फिर आएगा हमारा रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, फिर आएगा हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल, इवैल्यूएशन एंड एट लास्ट में आएगा हमारा रीटीचिंग, ठीक है। अगर इवैल्यूएशन के बाद किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो हम क्या करेंगे, रीटीचिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस बिगिनिंग अ टीचर? अब इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट सिंगल फैक्टर क्या है, तो क्या है, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास विद द पीपल्स। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो क्लास को क्या कर सकता है, रिलेट कर पाए अपने पीपल्स के साथ, वही होगा हमारा बेस्ट टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिटेड बाई कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शन बिकॉज। अब मिसकॉन्सेप्शन क्यों होते हैं क्लास में, क्योंकि प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन द टीचिंग आर नॉट अमेंडेबल टू रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ योर पीपल मिसबिहेव विद यू इन ए कॉलेज कैंपस यू मस्ट। अब क्या, कुछ बच्चे जो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाई ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो अलग ही लेवल के होते हैं, हमें मतलब ऐसे सोचा भी नहीं होता है, ठीक है। हमने कुछ मिसबिहेव किया तो 2 थप्पड़ पड़ता है सीधा, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता टीचिंग प्रैक्टिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच लिस्ट। अब इसमें क्या है कि एजुकेशन को कौन सी लिस्ट में रखा गया है, एक होती है हमारी सेंट्रल लिस्ट, एक होती है हमारी स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। तो हमारी जो एजुकेशन है उसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि इस पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन, कौन सी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं हमारा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, तो वो होते हैं हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल? ज्ञान दर्शन MHRD के द्वारा चलाए गए ये कुछ टीवी चैनल्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी को ढंग से देखना हो तो अपने जो सेट टॉप बॉक्स होता है ना DTH वाला, तो उसमें चैनल को चेक कर सकते हैं। अभी तो कुछ और चैनल भी ऐड हुए थे पीछे पैंडेमिक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट एट अ गिवन टाइम? अब क्या इफेक्ट करती है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को, क्या करती है, इंटरेक्शन विद नेचर एंड नर्चर, यानी कि इसकी हेरिडिटी और उसका एनवायरनमेंट इसको अफेक्ट करता है। अब मैं कोई क्वेश्चन और बताता हूँ कि जो हमारा लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी है उसको दोनों को कंबाइन करके अब संसद टीवी के नाम से आपको नया चैनल आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द टीचिंग? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है टीचिंग का? रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, यही है सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, you want to ensure participation to more students in class, which of the following method of teaching would you adopt? आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो इन्वॉल्व हों, तो डिस्कशन एक मेथड है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जो है वो अपेक्स इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, इन्वॉल्व इन द प्लान एंड कोऑपरेटर डेवलपमेंट? तो कौन सा हमारा नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन NCTE। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, और इसका कब इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द स्टूडेंट? रिफॉर्म एंड ऑफेंडर, ये है मेन पर्पस कि बच्चों को जो ज़्यादा ज़्यादा क्या बोलते हैं पनिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ एनवायरनमेंट अवेयरनेस नेसेसरी एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन?
अब एनवायरनमेंट क्यों नेसेसरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, तभी इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या थी इन्वायरमेंट डे की, ये भी ज़रूर याद रखें। जो इन्वायरमेंट डे, बायोडाइवर्सिटी डे, वाटर डे, अर्थ डे, ये सारे छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको मतलब याद रख लेना, इंपॉर्टेंट डेज हैं ये, इनको सभी को याद रखना, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने चल वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं विराम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।